लाइट हाउस कीपर्स एक ही रात में गायब हो गए। जब रेस्क्यू टीम आइलैंड पर पहुंची, लाइट हाउस बिल्कुल खामोश था। ना कोई बॉडी, ना कोई क्लियर स्ट्रगल, सिर्फ एक काली लाइट हाउस और एक सवाल, आखिर वो तीनों गए कहाँ? और सबसे अजीब बात, लाइट हाउस की लाइट भी बंद थी। दिसंबर 1900, फ्लैनन आइलैंड, स्कॉटलैंड। दोस्तों इमेजिन करो, स्कॉटलैंड के समुद्र में एक छोटा सा आइसोलेटेड आइलैंड, ना कोई सिटी, ना कोई आसपास की आबादी, सिर्फ एक लाइट हाउस। इस लाइट हाउस पर 3 कीपर्स ड्यूटी करते थे। उनका काम सिंपल था, लाइट हाउस की लाइट जो जलाई रखना। लेकिन दिसंबर 1900 में पासिंग शिप्स ने नोटिस किया कि लाइट हाउस की लाइट एक्सपेक्टेड वक्त पर नजर नहीं आ रही। एक शिप ने आइलैंड की तरफ सिग्नल किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। 25 दिसंबर को रिलीफ वेसल हरपस आइलैंड पर पहुंची। रिलीफ कीपर जोसेफ मोरे लाइट हाउस की तरफ गया, दरवाजा खोला, अंदर कोई नहीं था। किचन में कुछ चीजें मौजूद थी, बेड्स खाली थे और लाइट हाउस का काम इनकम्प्लीट था। 3 आदमी एक आइसोलेटेड आइलैंड पर और अचानक तीनों गायब। मोरे ने पूरे लाइट हाउस और आइलैंड को सर्च किया, लेकिन कोई बॉडी नहीं मिली। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि लाइट हाउस के वेस्टर्न लैंडिंग एरिया के पास सीवियर डैमेज के साइंस थे। हैवी सीज ने रेलिंग और इक्विपमेंट को डैमेज किया था। इससे एक थ्योरी सामने आई, शायद एक कीपर समंदर के पास गया, फिर जिएंट वेव ने उसे स्वीप कर दिया। दूसरे कीपर्स उसकी मदद करने गए और तीनों को समंदर ले गया। ये थ्योरी पॉसिबल थी, लेकिन लोगों को फिर भी सवाल रहा, तीनों एक साथ बाहर क्यों गए? क्यों उन्होंने स्टॉर्म देखा था? क्या किसी को रेस्क्यू करने की कोशिश की या फिर कुछ और हुआ? और क्योंकि उनकी बॉडी कभी रिकवर नहीं हुई, एग्जैक्टली क्या हुआ था ये कभी प्रूव नहीं हो सका। तो क्या फ्लैनन आइलैंड के 3 कीपर्स किसी मिस्टीरियस फोर्स की वजह से गायब हुए? नहीं। सबसे बिलीवेबल एक्सप्लेनेशन सुपरनैचुरल नहीं बल्कि समंदर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, समंदर ने शायद उनकी जान ले ली, मगर उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ वो अपने साथ हमेशा के लिए ले गए। और शायद इसीलिए 100 साल से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद भी फ्लैनन आइलैंड का लाइट हाउस एक सवाल खड़ा करता है। 3 आदमी एक लाइट हाउस से निकले, लेकिन वापस सिर्फ खामोशी थी आई। अगर आपको ऐसी ही मिस्टीरियस और रियल फैक्ट्स पसंद है तो मिस्ट्री पिक्सा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।